यहाँ पे तो कोई दारू पी के आता है, कोई गांजा पी के आता है, कोई तो बहुत नशा करके आता है, बहुत झेलना पड़ते हैं। कि यहाँ का लड़की लोग प्यार का भूखा है, मतलब जैसे हम लोग चाहते हैं जैसे कोई मतलब अच्छा आदमी मिले उसको साथ हम लोग चली जाए यहाँ से। आपको कभी किसी से प्यार हुआ? हाँ जी, ऐसे तो लगाव है ही है। हाँ, एक ही है या दो चार है? नहीं एक ही है। बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? बच्चों को किस तरीके से अपने आगे बढ़ते देखना चाहते हो? देखिए, हम लोग तो यहाँ पे हैं, हम लोग भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे इस लाइन पे आए। आज मैं पढ़े लिखे होते तो यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं होते थे। पढ़ी लिखी नहीं हूँ बोल के यहाँ आई हूँ, तो मैं भी मेरे बच्चे को ऐसे चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जाते पढ़ा लिखा करके कुछ बने। कोई भी काम करने के लिए जाता है, नज़र हमारा ऊपर में आते हैं, तो जब अगला का नज़र हमारा ऊपर में जब गलत तरीक़े से देखता है, जब छूने आता है तो सोच लिया जे डायरेक्टली यहीं पे यही काम ही अच्छा है, जो उधर में ऐसे गंदगी करने से अच्छा है जे डायरेक्ट यही ओपनली करो। हम लोग सेक्स वर्कर से हम लोग को बाहर में जाने से छेड़खानी करते हैं। हम लोग सरकार से एक ही निवेदन करेंगे जो हम लोग को भी उसका मान्यता दे, जो हम लोग को भी कोई मतलब काम हिसाब से सोचे। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग को भी एक काम है। अभी मैं यहाँ पे हूँ सोनागाछी में। सोनागाछी में ये एक सेक्स वर्कर का खोली है। यहाँ पे कई सारे आप दरवाजे देख सकते हैं, सबका अलग अलग, ये इसे बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी में लोगों को किराए पे दिया जाता है और एक एक बाड़ी का 1-1 लाख रुपए किराया होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेक्स वर्कर अपने कस्टमर्स को बुलाती हैं। तो ये आप इधर देख रहे हैं 2 दरवाजे हैं, ये सारे, इसका एक मेन गेट होता है। मेन गेट पे आने पे एक दरबान होता है, जो दरबान कस्टमर जब आता है तो उसको 20 रुपया देना होता है दरवाज़ा खोलने का। बहुत सारे नियम कायदे हैं यहाँ पे, ऐसे ही नहीं कोई चला आता है। तो यहाँ पे एक काफ़ी अनुरोध के बाद उन्होंने बात करने के लिए तैयार हुई हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इस पेशे में आईं और कैसे रहीं। आप बैठ सकते हैं आराम से। ये आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, मैं बैठ सकता हूँ, कि आप कैसे इस ओर किस तरह से आए? जी, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं। हमारा कमाने वाला कोई है ही नहीं है। पापा डेथ कर गया। अभी हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा भाई बहन है, उसका लिए मजबूरी से यहाँ पे हूँ। तो आप यहीं सोनागाछी के ही रहने वाले थे या बाहर से कहीं आते हैं? नहीं, सोनागाछी से बाहर, मेरा घर बसीरहाट में, बंगाल में है, बसीरहाट में मेरा घर। यहाँ पे ये कमरा आपने किराए पे ले रखा है? जी। इसका कितना किराया होगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। बाकी तो लाखों रुपए में भी है, मुझे बताया गया। हाँ। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? आप क्या चाहते हो? कितने साल से जब आप यहाँ पे हो, पहले तो ये बताएं कि कितने साल से आप यहाँ हो और उसके बाद आपकी क्या डिमांड है, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को पाना चाहते हो? देखिए, यहाँ पे तो मैं 10 साल से हूँ यहाँ पे। हम लोग सेक्स वर्कर से हम लोग को बाहर में जाने से छेड़खानी करते हैं। हम लोग सरकार से एक ही निवेदन करेंगे जो हम लोग को भी उसका मान्यता दे, जो हम लोग को भी कोई मतलब काम हिसाब से सोचे। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग को भी एक काम है। वो आपने कोई दूसरा काम क्यों नहीं किया? आप इधर ही क्यों आए? मतलब उसकी कोई ख़ास वजह? पैसा कमाने के लिए को हर जगह तो कोई भी काम है, कोई भी काम करने के लिए जाता है, नज़र हमारा ऊपर में आते हैं, तो जब अगला का नज़र हमारा ऊपर में जब गलत तरीक़े से देखता है, जब छूने आता है तो सोच लिया जे डायरेक्टली यहीं पे यही काम ही अच्छा है, जो उधर में ऐसे गंदगी करने से अच्छा है जे डायरेक्ट यही ओपनली करो काम। आप ये कह रहे हैं कि लड़कियां जब कहीं कॉर्पोरेट जॉब में या कहीं दूसरे जगह काम करती हैं तो पुरुषों की नज़र गंदी होती है, तो उससे अच्छा है कि सीधे हम यहाँ इस पेशे में आ जाएं, कम से कम खुलापन रहेगा। आप कितना क्या दिनचर्या रहती है आपकी? किस तरीके से यहाँ पे कस्टमर आते हैं और आपका जो अपने घर कब जाते हो? यहाँ पे तो कस्टमर बहुत किस्म का आते हैं। यहाँ पे तो कोई दारू पी के आता है, कोई गांजा पी के आता है, कोई तो बहुत नशा करके आता है, बहुत झेलना पड़ते हैं। किस तरीके से वो टॉर्चर करते हैं? आप कैसे झेलते हो? क्या वो बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं? हाँ, करते, कहीं से भी हो भी जाते हैं, क्या करें, संभालना पड़ते हैं।
उन लोग पैसा लेके काम करने आता है, बोले हमारा साथ में क्यों ऐसे करना है, हम पैसा दिया तुम्हारा, तुम ऐसे क्यों नहीं करोगी, बोलते हैं। तो आपको उस समय कोई है हेल्पिंग हैंड यहाँ पे होता है? मान लीजिए बहुत बात बढ़ गई तो फिर कोई हेल्पिंग हैंड होता है जो आपकी मदद करे? हाँ है, जैसे हम लोग को ऑफिस है। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, भाई बहन है, छोटे छोटे 2 भाई है, बहन है, मेरे बच्चे एक। आपके बच्चे हैं? जी। बच्चे कहाँ से हैं, मतलब और शादी यहीं हो- रहते हैं? नहीं नहीं यहीं नहीं, शादी हुई तो उनसे डिपोज हो गया, अभी मैं बच्चे मेरा घर में है। बच्चे घर में हैं? उनको बताया आपने कि आप ये करते हो? नहीं नहीं आपके घर वालों को पता है कि आप ये सब करते हो? नहीं, बता नहीं सकते, इसीलिए तो बोल रहे जे सरकार से हम लोग को एक ही निवेदन है, जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको मन्नतें दे तो अच्छा रहेगा। ये काम हिसाब से सोचे सब, जैसे गलत तरीका से नहीं। बाहर में जब हम लोग घर में जब जाते इस काम के बारे में सुनेगा तो बहुत गलत तरीका से सोचते हो लोग। पर अगर मान्यता मिल भी जाती है लेकिन सोसाइटी की जो नज़र है, जो घर की नज़र है, वो क्या वो बदल जाएगी उसके बाद से? आपको ऐसा लगता है? बदलना तो चाहिए, ऐसे फैमिली तो बहुत किसी का बहुत तकलीफी होते हैं। तो आपने घर में क्या बताया है कि आप कहाँ पे काम करते हो, कहाँ रहते हो? क्योंकि आप वो लोग पूछते तो होंगे ना कि आप कहाँ हम इन जाते लोग हो। को नाम लेते हैं, जो हम लोग को ऑफिस का नाम है उनका नाम लेते हैं, इन लोग को साथ में काम करते मैं हैं। उनके साथ काम करते हैं और कोई ज़रूरत पड़ी तो वो लोग बात कर लेते हाँ, वो होंगे। लोग बात कर लेते पर मन में कभी आता होगा ना कि आप अपनों से ही झूठ बोल रहे हैं? हैं। हाँ वो तो आते हैं, जब अपने से झूठ बोलते हैं, कितना देर छुपा पाऊंगी, वो तो डर हमेशा लगा रहता है। तो अभी जब मैं यहाँ भैया लोग के साथ में जब काम करते हूँ तो मैं थोड़ा भरोसा होता है, जो जान नहीं पाएंगे। पर कभी कोई टकरा गया, मान लीजिए कोई किसी को शंका हो गई, तब कैसे मैनेज आज करेंगे? तक तो 10 साल हो गया, हुआ नहीं ऐसे, और आगे भी चाहेंगे जैसे ना हो। 10 साल हो गया। जी 10 साल हो गया। तो आपको कभी किस तरीके की, देख लीजिए। हेलो, हाँ कर रहा हूँ थोड़ा देर बाद में। तो आपके इस धंधे के नियम क्या हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो कस्टमर को फॉलो करनी होती है? ऐसे तो कुछ नहीं है, जैसे हम लोग को फास्ट कस्टमर आते हैं, जैसे ये हम लोग उन लोग को बोलते हैं हम लोग को सेफ्टी लेना है, ऐसे काम करना है, ऐसे बोलते हैं। बीमारियों को लेके आप सतर्क रहते हो? हाँ रहते हैं। अगर कस्टमर मना करता है तब क्या करते हो? नहीं, उन लोग को समझाते हैं ऐसे बीमार होते हैं, ऐसे सेफ्टी लेना ज़रूरी है, उन लोग को समझाते हैं, मान जाता है। कोई कोई तो मानता नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं उनको समझाने के लिए, करते तो नहीं है, फिर बहुत देर समझाने के बाद में वो लोग मान जाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे वो लोग आते हैं बाहर से, जो कस्टमर आते हैं वो सेक्स वर्कर्स को देखते हैं, वो चूज़ करते हैं। क्या कभी आपको होता है कि कोई कस्टमर नहीं पसंद आया तो आप उसको मना कर सकते हो? आप भी अपने आप को चॉइस रहती है? जी ऐसे तो कुछ नहीं है, जैसे हम लोग आते हैं कस्टमर लोग बहुत सारे, तो उन लोग को जब ज़्यादा पीने वाला है, बहुत देखते हैं ये बाहर से थोड़ा टिटिया बात करते, थोड़ा मतलब इससे बात करते, तो वो लोग से नहीं ले आता है। जो घर में हम अकेला रहेंगे कुछ कर लेगा, तो इसीलिए हम लोग को नहीं लेके आते, बोल तरह देते का- नहीं जाएंगे। किस तरह का डर लगता है आपको कि क्या क्या कोई कर मार देंगे, कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, उसका वजह से नहीं ले आते हैं। कई कई बार मैंने देखा कि जिनको आप लोगों के यहाँ बाबू बोला जाता है, जी। वो आए फिर पैसे वैसे लूट के चले गए और उसके बाद वो अकेले रह गए, ये भी घटनाएं हाँ, होती हाँ, हैं? हाँ। वो क्या क्या पूरी कहानी क्या होती है? उनका बारे में तो उतना कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज तक मैं वैसे किया नहीं हूँ, वैसे रखे नहीं। ऐसे बहुत सारा लड़की लोग को देखते भी है, ऐसे मतलब उन लोग को रखते हैं। देखिए यहाँ का लड़की लोग प्यार का भूखा है, मतलब जैसे हम लोग चाहते हैं जो कोई मतलब अच्छा आदमी मिले, उसको साथ हम लोग चली जाए यहाँ से, मतलब हम लोग को प्यार का बहुत कमी मिलता है। तो हम लोग सोचते हैं जो कोई आदमी से हम लोग प्यार करेंगे तो वो आदमी हम लोग से अच्छा से रखेंगे, जो हम लोग को यहाँ पे अच्छा ज़िंदगी दे सके। आपको लगता है कि कोई ऐसा मिल आता है, कोई कस्टमर ऐसा आया जिसको आपको लगा कि आपको वो प्यार दे सकता है या आपका अट्रैक्शन हुआ उसकी तरफ, या आपको लगता है कि वो दोबारा आए, बार बार आए? हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी आते हैं, बहुत सारा आते भी है। मैं तो 10 साल से यहाँ रह रही हूँ, आते हैं।
आपको कभी किसी से प्यार हुआ? हाँ जी, ऐसे तो लगाव है ही है। हाँ। एक ही है या दो चार हैं? नहीं नहीं, एक ही है। अच्छा। जी। तो वो आते हैं मतलब जी, कभी आते कभी हैं। आते हैं? जी। तो वो उनसे क्या बात होती? वो नहीं कहते हैं कि आपको मैं अब अच्छी ज़िंदगी दूंगा, आप हमारे साथ चलिए? हाँ, बोलते हैं, भरोसा नहीं होते हैं। आपको नहीं भरोसा होता है? नहीं। क्यों? आपने तो प्यार किया है। हाँ, प्यार किया फिर भी यहाँ से चली जाएंगे 2 दिन बाद में, अगर फिर यहाँ ले आए तो। तो ये आप तो हैं ही हैं, मतलब आपको आपको तो पता ही है, तो आप फिर भी आ सकते हो, कम से कम कुछ दिन तो अच्छे गुजर सकते नहीं, हैं। वैसे थोड़ी ना, जब यहाँ से जाऊंगी तो एक ही बार में जाऊंगी, फिर आना का मतलब क्या हुआ। अच्छा, ये जो खोली है ये किसी और की है, आपने रेंट पे ले रखी है? जी, रेंट पे ले रखे हैं। तो ये किसी को भी दे देते हैं या कुछ उसमें जांच पड़ताल करते हैं? नहीं, जांच पड़ताल उन लोग करते हैं। उन लोग को वोटर कार्ड, आधार कार्ड ले लेते हैं, जेरोक्स, कहाँ से क्या कितना दिन देखते हैं, एज देखते हैं। बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? बच्चों को किस तरीके से अपने आगे बढ़ते देखना चाहते हो? देखिए, हम लोग तो यहाँ पे हैं, हम लोग भी नहीं चाहते थे मेरे बच्चे इस लाइन पे आए। हम लोग चाहते थे बच्चों को पढ़ा लिखा करा के आगे उसको अपना पैर में खड़ा रहे, कुछ करके वो अपना जी सके, जो उसको आगे जाके, जैसे आज मैं पढ़े लिखे होते तो यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं होते थे। पढ़ी लिखी नहीं हूँ बोल के यहाँ आई हूँ। तो मैं भी मेरे बच्चे को ऐसे चाहती हूँ जो मेरा बच्चा जाते पढ़ा लिखा करके कुछ बने। क्या बनाना चाहते हो? अब उनको इच्छा कुछ भी बने, जैसे डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, कुछ भी। जी। बच्चे कभी ये नहीं कहते हैं? बच्चों से कितने घंटे आप दूर रहते हो? बच्चे कितने बड़े हैं आपके पहले तो? मेरे 14 साल के। 14 साल के बच्चे हैं, तो अब तो जानकार हो गए होंगे, पूछने लग गए होंगे। उन लोग जानते हैं, जब हम भैया लोग के साथ में काम करते हैं, नहीं मालूम है। तो अब ये बताइए कि जब बच्चे पूछेंगे या बच्चों को बताने की आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए या नहीं बताना? बताते तो नहीं है, डर लगता है कि इस एरिया का नाम सुनेगा तो कुछ गलत सोचेगा। और यहाँ पे आप कितने बजे से कितने बजे तक आप रहते हो? कस्टमर को कितने बजे से कितने बजे तक अलाउड रहता है? देखिए, यहाँ पे तो ऐसे तो हमारा सुबह 24 घंटा खुला रहता है इस एरिया हमारा। तो हम लोग तो ऐसे सुबह हम सुबह से तो आते, कोई पुराना कस्टमर है तो वो घर में चले जाते हैं, और हम लोग शाम को तैयार होकर निकालते। कहाँ जाते हो? यहीं पे हम लोग को गेट पे। अच्छा, गेट पे। तो क्या कस्टमर पहले पूरा चक्कर मारता है फिर आता है, या फिर उसको पता रहता है कि तो हमको? पता नहीं है, हम लोग को तो चक्कर काट के हम लोग जाते हैं, हम लोग को रेट करते हैं, हम लोग ले आते हैं। अच्छा, भाव ताव कैसे करते हैं आप लोग? जैसे कितना लेते हैं वैसे पूछते, रेट आपने पूछते। आपका क्या बार्गेन भी करते हो या आपने फिक्स कर रखा है? देखिए, हम लोग को इतना भाड़ा है, हम लोग जैसे मिलता है वैसे लेके आता है। जैसे अच्छा आदमी हो, देखते ही बदमाशी नहीं करेगा, वैसे लेके आते हैं। तो वो मतलब अच्छा आदमी है तो सस्ते में भी आप ले आओगे? हाँ, हाँ लेके मिनिमम रेट क्या रहता है? 500। 500। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा ऐसे उतना तो कोई देने नहीं मांगते, बोला इतना क्यों दूंगी, ऐसे बहुत बोलते हैं। और एक दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? अभी तो कस्टमर कहाँ है, नहीं है, 1 2 3 ऐसे होते हैं। सिर्फ 1500 रुपये कमा पाते हो एक दिन में? तो हमने तो सुना था कि लाखों कमाते हैं। अभी यहाँ पे बाजार नहीं है। तो बाजार कब होती है? बाजार जैसे यहाँ पे चारों तरफ जिस तरीके से हुआ होता है, जे लूटपाट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ये हो गया, इसका वजह से पब्लिक अंदर नहीं घुसते चारों तरफ। लूटपाट किसके साथ? जैसे अभी का टाइम में, अभी कस्टमर हम लोग को एसआर का वजह से मेन हुआ, चारों तरफ में एसआर का वजह से कस्टमर यहाँ घुसते नहीं हैं। और बाहर सबको तो घर में काम रहते हैं, एसआर का वजह से 14 बार उधर जाता है, अभी उतना काम धंधा होता नहीं है। लूटपाट तो यहाँ पे तो चली आ रहा आदिकाल से ही, वो तो क्या है, कस्टमर। कस्टमरों को भी लूटा जाता है? हाँ। ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को एक इनकी अस्मिता को, इनको एक वो दिया जाए, दर्जा दिया जाए, सेक्स वर्कर को एक वर्कर का दर्जा दिया जाए। जो आपके आंदोलन भी होते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। एक आखिरी सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों का कोई संगठन भी है यहाँ पे? किसी एक के साथ कोई समस्या होगी तो पूरा आके खड़ा हो जाता है या कंपटीशन ही रहता है? हाँ, हम लोग को
वो ये भैया लोग है तो संगठन, इन लोग आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।